हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्नों को जानेंगे। वैसे तो पाठ्यक्रम में लगभग 232 प्रश्नों को दिया है, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे लगभग 250 से 300 प्रश्नों को हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्नों में तैयार करें, इंक्लूड करें। देखिए, हम लोग इस वीडियो में जो प्रश्न का एक एक विकल्प दिया है, एक एक विकल्प के विषय में जानेंगे कि क्या है, कैसे है। और यह सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से नहीं, बल्कि जो साथी हमारे नेट की, जेआरएफ के या यूपी टेट या सी टेट की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न संख्या 1 है। देखिए, आज हम लोग 30 प्रश्नों को करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें से कितने प्रश्नों को आप सही कर पाते हैं। चेक करिए आपकी प्रिपरेशन कैसी हिंदी गद्य के विकास पर आधारित, क्योंकि हर एक कंपटीशन में इससे 1-2 प्रश्न आना एकदम तय है। प्रश्न संख्या 1 है, 84 बैसुड़ वन की वार्ता के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 1 विट्ठलनाथ, ऑप्शन नंबर 2 गोकुलनाथ, ऑप्शन नंबर 3 नाभादास और ऑप्शन नंबर 4 चतुर्भुजदास। तो चेक करिए इसका सही जवाब कौन होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 गोकुलनाथ। प्रश्न संख्या 2 है, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। ऑप्शन नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर 3 राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन नंबर 4 बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। प्रश्न संख्या 3 है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 1 कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ऑप्शन नंबर 2 मेरा जीवन प्रवाह, ऑप्शन नंबर 3 मेरी असफलताएं और ऑप्शन नंबर 4 अपनी खबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मेरी असफलताएं। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर जो 1 है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह किसके आत्मकथा है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आत्मकथा है। आत्मकथा खुद के द्वारा लिखी जाती है और जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, लेकिन इस आत्मकथा को ये देता है कि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह यह वियोगी हरि का आत्मकथा है और अपनी खबर तो सबको पता होगा पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 4 है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 भागवती, ऑप्शन नंबर 2 नासिकेतोपाख्यान, ऑप्शन नंबर 3 राजा भोज का सपना, ऑप्शन नंबर 4 प्रेम सागर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 राजा भोज का सपना। ऑप्शन नंबर 1 भागवती जो उपन्यास है वह श्रद्धाराम फुल्लौरी की है। ऑप्शन नंबर जो 2 है नासिकेतोपाख्यान वह सदल मिश्र की रचना है और प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। प्रश्न संख्या 5 है, तट की खोज रचना है। ऑप्शन नंबर 1 रायकृष्ण दास के, ऑप्शन नंबर 2 सरदार पूर्ण सिंह के, ऑप्शन नंबर 3 हरिशंकर परसाई के, ऑप्शन नंबर 4 मोहन राकेश के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हरिशंकर परसाई के। प्रश्न संख्या 6 है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है अथवा खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 कृष्णावतार स्वरूप निर्णय, ऑप्शन नंबर 2 गोरा बादल की कथा, ऑप्शन नंबर 3 वर्ण रत्नाकर और ऑप्शन नंबर 4 भाषा योग वशिष्ठ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 गोरा बादल की कथा। इसको जटमन ने लिखा था। जो प्रश्न संख्या 6 का विकल्प नंबर 1 है कृष्णावतार स्वरूप निर्णय, या उसी को कृष्णायन के नाम से भी हम जानते हैं, जिसको द्वारका प्रसाद मिश्र ने लिखा था। वर्ण रत्नाकर को ज्योतिरीश्वर नाथ ठाकुर ने लिखा था, जबकि भाषा योग वशिष्ठ को हिंदी में अगर पूछता है तो राम प्रसाद निरंजनी ने, लेकिन जो संस्कृत में यदि बात आ जाती है कि भाषा योग वशिष्ठ को संस्कृत में सबसे पहले वाल्मीकि ने लिखा था और उसी का अनुवाद राम प्रसाद निरंजनी ने किया था। तो हिंदी में जब भी प्रश्न पूछेगा तो हमें राम प्रसाद निरंजनी पर ही जाना होगा। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ आते तो उस परिस्थिति में दिक्कत ये होगी कि अगर संस्कृत की जिक्र है तो वह सदैव वाल्मीकि के साथ जाएगा और उसी का हिंदी में अनुवाद भाषा योग वशिष्ठ का राम प्रसाद निरंजनी ने किया था।
प्रश्न संख्या जो 7वां है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और ऑप्शन नंबर जो 4 है वह बालकृष्ण भट्ट है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या जो 8वां है, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर 1 द्विवेदी युग में, ऑप्शन नंबर 2 छायावाद युग में, ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु युग में और ऑप्शन नंबर 4 पूर्व भारतेंदु युग में। तो ब्राह्मण पत्रिका का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु युग में। और इसे किसने प्रकाशित किया? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रश्न संख्या 9 है, अपनी खबर पुस्तक की विधा है। अभी ऊपर के प्रश्नों में हम लोगों ने देखा, ऑप्शन नंबर 1 दिया है संस्मरण, ऑप्शन नंबर 2 रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर 3 जीवनी और ऑप्शन नंबर 4 आत्मकथा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 आत्मकथा। पांडे बेचन शर्मा उग्र की यह आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 10वां है, हिंदी की प्रथम डायरी है। ऑप्शन नंबर 1 मेरी कॉलेज डायरी, ऑप्शन नंबर 2 डायरी के पन्ने, ऑप्शन नंबर 3 नरदेव शास्त्री की जेल डायरी और ऑप्शन नंबर 4 तूफानों के बीच। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। अब हम ऑप्शन नंबर जो इसका 1 है मेरी कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा की है। जो विकल्प नंबर 2 है डायरी के पन्ने, डायरी के जो पन्ने हैं यह यहूदी बालिका जो 14 वर्षीय थी एन फ्रैंक की लिखी हुई रचना है और जिसको इसने डच भाषा में लिखा था। प्रश्न संख्या 11 है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हीटमैन निबंध है। ऑप्शन नंबर 1 हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन नंबर 2 रायकृष्ण दास, ऑप्शन नंबर 3 सरदारपुर सिंह, ऑप्शन नंबर 4 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सरदारपुर सिंह का। प्रश्न संख्या 12 है, निसहाय हिंदू रचना है। ऑप्शन नंबर 1 राधा कृष्ण दास, ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 3 श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 राधा कृष्ण दास का। प्रश्न संख्या 13 है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 सेठ गोविंद दास, ऑप्शन नंबर 3 श्याम सुंदर दास और ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 14 है, साहित्य सहचर के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 बाबू गुलाब राय और ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 15 है, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 शुक्ल युग से, ऑप्शन नंबर 2 शुक्ल उत्तर युग से, ऑप्शन नंबर 3 द्विवेदी युग से, ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु युग से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 द्विवेदी युग से। प्रश्न संख्या 16 है, एकांकी सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 रामकुमार वर्मा को, ऑप्शन नंबर 2 सेठ गोविंद दास को, ऑप्शन नंबर 3 हरिकृष्ण प्रेमी को, ऑप्शन नंबर 4 मोहन राकेश को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 रामकुमार वर्मा को। जो ऑप्शन नंबर 2 है सेठ गोविंद दास, यह एक नाटककार थे। जो ऑप्शन नंबर 3 हरिकृष्ण प्रेमी है ये भी एक नाटककार थे, जबकि मोहन राकेश आधुनिक नाटक को एक नई दिशा देने का कार्य किए थे। इन्हें भी हम नाटककार ही मानते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 2 कहानी, ऑप्शन नंबर 3 नाटक और ऑप्शन नंबर 4 जीवनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 जीवनी। इसको विष्णु प्रभाकर ने लिखा था और यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। प्रश्न संख्या 18 है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर 2 श्रद्धाराम फिल्लौरी, ऑप्शन नंबर 3 इंसाल्लाह खां और ऑप्शन नंबर 4 मुंशी सदा सुखलाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इंसाल्लाह खां। प्रश्न संख्या 19 है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है।
ऑप्शन नंबर 1 हिंदी साहित्य का आदिकाल, ऑप्शन नंबर 2 हिंदी भाषा का इतिहास, ऑप्शन नंबर 3 हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन नंबर 4 देवनागरी का इतिहास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे सन 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। जबकि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सन 1952 में लिखा था। जबकि हिंदी भाषा का जो इतिहास है सन 1958 ईस्वी में धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा था। जबकि देवनागरी का इतिहास अभी मैंने ढूंढा है, अभी इसका जवाब मिल नहीं पाया है। प्रश्न संख्या 20 है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर 1 पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर 2 मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर 3 श्याम सुंदर दास और ऑप्शन नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 21 है, सरस्वती के प्रथम संपादक हैं अथवा सरस्वती के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 3 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और ऑप्शन नंबर जो 4 है वह हरदेव बाहरे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 श्याम सुंदर दास, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी भी सन 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादन का कार्य संभाला था, लेकिन उससे पहले श्याम सुंदर दास ने इसके संपादन का कार्य संभाला था। इसके बाद से है आपका प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कहानी है। ऑप्शन नंबर 1 त्यागपत्र, ऑप्शन नंबर 2 भाग्य और पुरुषार्थ, ऑप्शन नंबर 3 पुरस्कार और ऑप्शन नंबर 4 आन का मान। अब देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 पुरस्कार। अब देखिए जो पुरस्कार कहानी व जयशंकर प्रसाद की द्वारा रचित कहानी है, जबकि त्यागपत्र जयनंद कुमार द्वारा रचित औपन्यासिक कृति है और भाग्य और पुरुषार्थ भी जयनंद कुमार की रचना है, लेकिन ये निबंध है और आन का मान ये हरिकृष्ण प्रेमी का है और यह एक नाटक है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक लेखिका है। ऑप्शन नंबर 1 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर 3 सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 4 अज्ञेय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दो सरदार पूर्ण सिंह। प्रश्न संख्या 24 है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं अथवा आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 2 राग्गेय राघव, ऑप्शन नंबर 3 विष्णु प्रभाकर और ऑप्शन नंबर 4 राहु सांकृत्यायन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 विष्णु प्रभाकर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। प्रश्न संख्या 25 है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थे अथवा आचार्य महावीर द्वारा संपादित पत्रिका। ऑप्शन नंबर 1 हंस, ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती, ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मण और ऑप्शन नंबर 4 इंदु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती। प्रश्न संख्या 26 है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 जीवन साहित्य, ऑप्शन नंबर 2 कहानी, ऑप्शन नंबर 3 डायरी और ऑप्शन नंबर 4 आत्मकथा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 आत्मकथा। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या जो 27 है, अम्बपाली किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 कहानी, ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 3 नाटक और ऑप्शन नंबर 4 संस्मरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 नाटक, रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखित है। प्रश्न संख्या 28 है, श्रृंगारस मंडन के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 नाभादास, ऑप्शन नंबर 2 गोकुल दास, ऑप्शन नंबर 3 बैकुंठनाथ और ऑप्शन नंबर 4 विट्ठलनाथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 विट्ठलनाथ। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावाद युग का गद्य लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 प्रताप नारायण मिश्र,
ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन नंबर 4 नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 नंद दुलारे वाजपेयी, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 जो प्रताप नारायण मिश्र थे भारतेंदु युगीन थे। हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं उनको आधुनिक काल में ही रख लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके भारतेंदु युग के ही है। प्रश्न संख्या जो 30 है, बहू की विदा के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 सेठ गोविंद दास, ऑप्शन नंबर 2 हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन नंबर 3 मोहन राकेश और ऑप्शन नंबर 4 विनोद रस्तोगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 विनोद रस्तोगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले के जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग 31 से 64 तक के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे।